बताया था कि इश्मेकिक स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, इसको बोलते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक, दूसरा होता है थ्रोम्बिक स्ट्रोक। पहला बात करते हैं कि एम्बोलिक स्ट्रोक का हिंदी क्या होता है। एम्बोलिक स्ट्रोक का हिंदी होता है अंतशल्य स्ट्रोक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यानी एम्बोलिक स्ट्रोक क्या होता है बता दूं कि इसमें रक्त के थक के आपके शरीर के दूसरे भाग से आपके मस्तिष्क तक जाते हैं। आमतौर पर यह थक के हृदय में होते हैं और वाहिकाओं के माध्यम से दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अंतशल्य स्ट्रोक 15% अल्बिन संरचना नामक एक स्थिति के कारण होता है, जिससे आपका हृदय अनियमित रूप से धड़क सकता है। इसको बोलते हैं अंतशल्य स्ट्रोक यानी एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक यह होता है कि इसमें देखा जाता है कि यह एक ऐसा इश्मेकिक स्ट्रोक होता है जिसमें मस्तिष्क की रक्त वाहिका में खून के थक्के का गठन हो जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि TIA के विपरीत रक्त के थक्के जिनमें इश्मेकिक स्ट्रोक होता है वे इलाज के बिना सही नहीं होते हैं, बेहद घातक हो सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि मृत्यु भी हो जाती है। सुने कि रक्त स्रावी स्ट्रोक यानी हेमरेज। हेमरेज क्या होता है यानी हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, यानी ब्रेन हेमरेज हो गया, नहीं बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया तो क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। होने का मुख्य रीजन क्या होता है। इसमें देखा जाता है कि जब आपके मस्तिष्क में रक्त वाहिका फूट जाती है या फट जाती है तो रक्त आसपास के ऊतकों में फैलने लगता है। इस स्थिति को रक्त स्रावी स्ट्रोक कहते हैं या हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है या हेमरेज, ब्रेन हेमरेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी देखा जाता है कि रक्त स्रावी स्ट्रोक के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इनविज में। इसमें क्या होता है कि जिसमें कमजोर रक्त वाहिकाओं का एक हिस्सा बाहर की ओर फूल या सूज जाता है और कभी कभी फूट या फट जाती है। दूसरा क्या होता है ओरिवेनस। इसमें क्या होता है ओरिवेनस में कि देखा जाता है कि मलफॉर्मेंस में जिसमें असमान रूप से बनी हुई रक्त वाहिकाएं आती है। अगर इस तरह की रक्त वाहिकाएं फूट जाती है तो इसमें रक्त स्रावी स्ट्रोक हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओरिवोवेंस भी स्ट्रोक कहा जाता है।